सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि खुश कैसे रहे, हम खुश नहीं रह सकते। क्या खुशी का कोई फॉर्मूला है? क्या खुशी की कोई टिप्स है? अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इन टिप्स को ज़रा ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में उतारें, क्योंकि बहुत से लोग दुखी होकर अपना जीवन बिता देते हैं और उनका अंत हो जाता है दुख में। सबसे पहले तो खुश रहना हमारे मन के ऊपर डिपेंड होता है, और दूसरा जो है वो हमारी लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ में हम किस तरह से लाइफ जीते हैं, कौन सा डिसीजन लेते हैं, लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है हम कितना खुश है कितना खुश नहीं है। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, और वो है आपकी आदतें। अगर आपकी आदतें सही है, अच्छी है, तो आपका डिसीजन भी सही होगा, अच्छा होगा, और इन आदतों से ही आप हैप्पी रह पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी टिप्स को। नंबर 1, आपको हमेशा शांति बनाए रखना है। अब कभी शांति बनाए रखना है और कभी शांति नहीं बनाए रखना है, इस बात का ध्यान करें। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं तो अनबन तो होनी है, बातें तो होनी है, मचमच तो होनी है। ऐसे में जब भी सामने वाला आपके साथ कोई झगड़ा करता है या फिर कुछ मचमच होती है, या फिर आपका पार्टनर हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, तो उस समय आपको शांत रहना है, क्योंकि शांति एक ऐसा हथियार है वो बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकता है। नंबर 2, हॉबी। हम सबकी एक हॉबी होती है, उस हॉबी में हमें डूबे रहना है। उस हॉबी में अगर आप डूबे रहेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हॉबी वही होती है जो हमें पसंद है और वही हम काम करते हैं। तो अगर आप अपनी हॉबी में रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, यानी कि हॉबी में डूबे रहेंगे, हॉबी के प्रति अपना समय देंगे अगर आपके पास समय है तो। अगर आपका हॉबी ही आपका प्रोफेशन है तो फिर तो सोने पे सुहागा। इसलिए अपने हॉबी को हमेशा बनाए रखें, तभी आप हमेशा सुखी खुश रहेंगे। नंबर 3, खर्चा करना। आपकी जितनी भी सैलरी आती है, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं तो जितनी भी आपकी इनकम आती है, उस इनकम से, यानी कि उस सैलरी के कम ही आपका खर्चा होना चाहिए आपके जीवन में। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये में से आपका खर्चा जो है ना वो 90 रुपये होना चाहिए या 80 रुपये होना चाहिए, या जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और आपका खर्चा अगर 120 रुपये है या 150 रुपये है, तो आप कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। इसलिए आपका खर्चा कम होना चाहिए आपके सैलरी से, आपकी इनकम से। अगर ऐसा नहीं है तो आपका खर्चा अभी से कम करना स्टार्ट कर दें। नंबर 4, ये भी खर्चे पर ही डिपेंड करता है। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी कर्जा नहीं लेना है। कर्जा मेरा मतलब है कि लोन्स नहीं लेना है, कोई भी लोन, यानी कि किसी से कोई उधार नहीं लेना है, किसी से कोई कर्जा नहीं लेना है। अगर आप कर्जा लेते हैं, लोन्स लेते हैं, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप ऐसी जगह से पैसे ले जहाँ से आपको कोई प्रेशर ना आए। इससे अच्छा तो यह है कि आपको कभी भी ऐसा काम करना ही नहीं है कि जिससे आपको कर्जा लेना पड़े या फिर लोन लेना पड़े, यानी कि ऐसा कोई चीज़ें खरीदनी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। नंबर 5, हमेशा सिंपल जीवन जिए, यानी कि पैर उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप पैदल अगर जा सकते वहाँ पर, तो आप गाड़ी लेकर क्यों जाएंगे? यानी कि जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ें रखें, दिखावे के लिए कोई चीज़ ना खरीदें। अगर आपको कार की ज़रूरत है तो ही कार खरीदें, अगर आपको कपड़ों की ज़रूरत है तो ही कपड़े खरीदें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जितनी ही चीज़ें हमें ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें रखें। एक्स्ट्रा की चीज़ें रखने से हमारा टेंशन भी बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसीलिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीदे, जो बेमतलब की चीज़ें हैं या दिखावे वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना खरीदे। कहने का मतलब है सिंपल जीवन जिए। नंबर 6, हमेशा सकारात्मक सोचें। जानता हो कि सकारात्मक सोचना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि सकारात्मक सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। कैसे? अगर आपको कोई काम आसान नहीं लगता है, फिर भी आप अगर सोचते हो कि ये काम मेरे लिए आसान है, अपने मन में सोचते हो, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सोचते हो, तो वो काम भी आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये काम मेरे लिए आसान नहीं है, तो वो काम आपको दुख ही देगा। इसलिए हर पल हर समय सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना सीखते जाए। इसके लिए आपको अपने थॉट के प्रति अवेयर होकर सकारात्मक सोच आपको देनी है अपने माइंड को। नंबर 7, निस्वार्थी बने। निस्वार्थी मतलब सेल्फिश ना बने, हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला बने, सबके बारे में अच्छा सोचें। याद करो कि पिछली बार जब आपने किसी की मदद की थी तो आपको कितनी खुशी हुई थी।
मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती है, किसी को स्माइल देकर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, किसी को आप हेल्प करके भी उसकी मदद कर सकते हैं उसके कामों में। राह चलते किसी एडल्ट का सामान गिर जाए ज़मीन पर और आप उस सामान को उठाकर उनके पास देंगे तो भी आपको खुशी मिलती है। इसलिए हमेशा हेल्प करने वाला बने तो आपके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहेंगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको ऐसे लगेगा मानो जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। नंबर 8, हमेशा अपडेट रहे। अपडेट रहने का मतलब है कि आपको नई नई चीज़ें सीखना है। हर दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई चीज़ें निकलती जा रही है और एडवांस ज़माना होते जा रहा है। ऐसे में अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो हमें दुख देती हैं और जो चीज़ें हमें आती है वो हमें खुशियाँ देती हैं। इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना है और अपने आप को अपडेट रखना है। ये 8 टिप्स आपको आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ देंगे, इसलिए इन 8 टिप्स को हमेशा फॉलो करें, जीवन में उतारें। और ऐसी ही नई चीज़ें और टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजीत को। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।